क्या खूब लिखा है किसी ने कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और न पीते तो भी मर जाते। यही दो मसले जिंदगी भर हल नहीं हुए। न नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। हम सब भाग रहे हैं किसी अनजानी मंजिल की तरफ। सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं आराम कमाने के लिए। पर विडंबना देखिए, उस आराम को कमाने के चक्कर में हम अपना चैन और सुकून कहीं पीछे छोड़ आते हैं। हुनर आज भी सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जीने के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ काम करने के लिए जी रहे हैं? बचपन की वो मासूमियत, वक्त एक अजीब सौदागर है। पहले जवानी का लालच देकर हमसे हमारा बचपन छीन ले गया और अब अमीरी का लालच देकर हमारी जवानी ले जाएगा। याद है वो दिन जब जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, फिर भी हम शहजादे हुआ करते थे, क्योंकि तब शौक माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे। आज जेब भरी है पर शौक मर चुके हैं। अब तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। आज हम मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढ रहे हैं, पर खुद के जीवन में मंगल खुशी गायब है। हम मशीनों के इतने करीब आ गए हैं कि अपनों से दूर हो गए। नोटिफिकेशन की आवाज़ पर हम तुरंत चौंक जाते हैं, पर बगल में बैठे इंसान की खामोश सिसकियां हमें सुनाई नहीं देती। रिश्तों का कड़वा सच, यह दुनिया एक रंगमंच है जहां हर किसी को नाटक करना पड़ता है। कोई जब पूछे कि कैसे हो तो मुस्कुराकर कहना पड़ता है कि मज़े में हूँ, जबकि अंदर कितने तूफान चल रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। यहाँ माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी की तरक्की देखकर जलता है। खाली जेब ने अपनों की पहचान करवाए और भरी जेब ने दुनिया की। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। जिस दिन हाथ खाली हुआ, साया भी साथ छोड़ देगा। अजीब है न, हम पूरी उम्र उन लोगों को इम्प्रेस करने में बिता देते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। सफलता का भ्रम, हम कहते हैं वक्त नहीं है, पर सच तो ये है कि वक्त तो सबके पास उतना ही है, बस हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। हम बड़े घर बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन घरों में रहना भूल गए। हमने महंगी गाड़ियां तो ले ली, पर अब हम पैदल चलने का आनंद भूल गए। थक गया हूँ तेरी नौकरी से ए जिंदगी, मुनासिब होगा कि मेरा हिसाब कर दे। हम रोज शाम को थके हारे घर लौटते हैं, इस उम्मीद में कि कल का दिन बेहतर होगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। हम बस एक अंतहीन दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। निष्कर्ष, अब भी देर नहीं हुई। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो तूने मुझे दिया है वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। जरा मुड़कर देखिए उन लोगों को जिनके पास सिर पर छत नहीं, या जिनके पास आज के खाने का ठिकाना नहीं। इसलिए थोड़ा ठहरिए, लंबी सांस लीजिए, अपनों के साथ 2 पल बैठिए बिना मोबाइल के। जिंदगी को जीने का हुनर सीखिए, काटने का नहीं, क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखेगा कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये मायने रखेगा कि आपने कितनी यादें कमाई। तब आपको एहसास होगा कि आप कितने खुशनसीब हैं। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। कभी सोचा है कि आखिरी बार आप खुद से कब मिले थे? हम दुनिया भर का हाल जानते हैं, पड़ोसियों की खबर रखते हैं, सोशल मीडिया पर अजनबियों की जिंदगी टटोलते हैं, पर अपनी रूह की आवाज़ सुने मुद्दत हो गई। हमने चेहरे पर इतने मुखौटे लगा लिए हैं कि अब आईना भी हमसे पूछता है असली वाले तुम कहाँ हो। हम दूसरों को माफ़ करने की बात करते हैं, पर क्या कभी खुद को उन गलतियों के लिए माफ़ किया जो अनजाने में हुई? हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, अपनी कमियों को कोसते रहते हैं। पर याद रखिए, टूटे हुए कांच में भी सूरज की रोशनी चमकती है। आप जैसे भी हैं, मुकम्मल हैं। अपनी खामियों से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही आपको इंसान बनाती हैं, मशीन नहीं। भाग 7, असली वसीयत संगीत। थोड़ा प्रेरणादायक और ऊंचा होता हुआ, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर यह आधा सच है। हम खाली हाथ जरूर आते हैं, लेकिन जाते समय अपने पीछे एहसास छोड़ जाते हैं। आपकी असली वसीयत आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो मुस्कुराहटें होंगी जो आपने किसी उदास चेहरे पर बिखेरी थीं। वो सुकून होगा जो आपकी बातों से किसी को मिला था। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना जरूरी है, यह तो एक सफ़र है जिसे महसूस करना जरूरी है। क्या फ़ायदा उस ऊंचाई का जहां पहुंचकर आप अपनों का हाथ न थाम सकें। याद रखिए, समंदर में उतरने के बाद लहरों से डरना कैसा। जब जीना ही है तो डर डर के क्यों, खुलकर जीजिए, जैसे हर दिन एक नई सौगात हो। संगीत धीमा होते हुए शांति पर खत्म हो। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा,
कि वक्त बीत नहीं रहा, वक्त तो अपनी जगह स्थिर है, बीत तो हम रहे हैं। अपनी कहानी के लेखक खुद बनिए, किसी और को अपनी कलम मत थामने दीजिए। आज जब ये वीडियो खत्म हो तो बस एक छोटा सा काम करिएगा, अपने घर के किसी कोने में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से कहिए, सब ठीक है और मैं खुश हूँ। वक्त और सब्र की इस जंग में आज जीत आपकी होनी चाहिए। फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी और मोड़ पर, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जीते रहिए।